नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पेंशन को लेकर एक नई जानकारी देने वाला हूं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने इस महीने से पेंशन लेने वाले लाखों पेंशनधारियों को एक खुशखबरी दे दी है। जिन लोगों को पेंशन के रुपए नहीं दिए जा रहे हैं या फिर पेंशन मिल रही है लेकिन लेट मिल रही उनके पैसे आपको लेट मिल रहे हैं या फिर पेंशन की राशि आपको कम दी जा रही है या इनकी राजस्थान सरकार के द्वारा जो राशि जारी की गई है उस राशि से भी आपको कम रुपए मिल रहे हैं, तो उसको भी लेकर राजस्थान सरकार ने कई नियम लागू कर दिए गए हैं। तब आपको किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं होगा। राजस्थान में लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा विकलांग पेंशन जैसी कई पेंशन के रुपए दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल में कई लोगों को 2 से या 3 महीने से रुपए नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी रुपए नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कितने महीने से रुपए नहीं दिए जा रहे और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारा वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको अब 3 ऐसे काम आपको बताऊंगा जो काम करने पर आपको बहुत ही जल्दी रुपए में मिलना वापस शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपका जन आधार कार्ड में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक करवा की स्थिति को चेक करवा लेना है। यानी कि क्योंकि राजस्थान सरकार पेंशन के रुपए जन आधार कार्ड के माध्यम से देती है। कई बार देखा गया है कि कई परिवार को पेंशनधारियों के जन आधार कार्ड में उनका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी वजह से उनको रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ई मित्र पर आप जाकर या फिर अपनी खुद ही एसएसओ आईडी के जरिए बैंक अकाउंट को जन आधार कार्ड में जोड़ जोड़ सकते हो, यानी कि लिंक कर सकते हो। अगर आपको रुपए मिलना बहुत ही जल्दी आपको शुरू हो जाएंगे। राजस्थान सरकार हर महीने पेंशनधारियों को पेंशन देती है, लेकिन कुछ लोगों को इसी वजह से पेंशन नहीं मिल पाती है। इसलिए जल्द से जल्द आज ही अपने जन आधार कार्ड की स्थिति को होती है तो वो पैसे आपको डीबीटी के माध्यम से आधार कार्ड के माध्यम से जुड़े हुए बैंक अकाउंट में भेजती है। क्योंकि पेंशन के अलावा भी कई योजनाएं दोस्तों इसके तहत रुपए आपको दिए जाते हैं, उनको भी इस डीबीटी को चेक करवा लेना है। हालांकि अगर राजस्थान सरकार रुपए भेजे आकर आपको कई ऐसी योजनाएं, यानी कि राजस्थान सरकार की कई ऐसी योजनाएं जिनमें डीबीटी के माध्यम से रुपए नहीं दिए जाते हैं, उनमें आधार कार्ड में जन आधार कार्ड में जुड़े हुए बैंक अकाउंट के माध्यम से दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के अलावा भारत सरकार की योजनाएं जिनमें डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए आप डीबीटी को भी लिंक करवा लीजिए। डीबीटी को आधार कार्ड से लिंक अगर आपने नहीं करवाया है तो उसके लिए आज ही अपना लिंक करवा लीजिए। इसको लिंक करवाना बहुत ही आसान है। आप अपने बैंक की आप यानी कि आपके नज़दीकी आपकी जो भी बैंक अकाउंट है उसकी बैंक में आप ब्रांच में भी जाकर ये डीबीटी को लिंक करवा सकते हो, या फिर अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन में जाकर बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डीबीटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप डीबीटी आधार कार्ड में लिंक करवा सकते हो। अगर आपके पास बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको लिंक करना नहीं आता है तो आप बैंक की ब्रांच में जाइए। वहाँ पर बैंक के अधिकारियों द्वारा आप वहाँ पर एक डीबीटी का फार्म दिया जाएगा, उस फार्म को आप भरिए। जैसे कि उस फार्म में सबसे पहले आपको अपना नाम दर्ज करना होगा, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट के उस जैसी आपको डिटेल उस फार्म में भरनी होगी। उसके बाद उस फार्म के साथ आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी और आपकी बैंक डायरी की फोटोकॉपी आपको अटैच करके बैंक के अधिकारियों को जमा करवा देनी है। 1 या 2 दिन वर्किंग डेज के अंदर यानी आपके तो आपके दोस्तों ना सबसे पहले आधार कार्ड में आपको अपने डीबीटी को अनेबल कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट टू ट्रांसफर आपके आधार कार्ड में अनेबल हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान या उस लिस्ट आती है, उस लिस्ट को आपको वहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको वहाँ पर अपना नाम चेक कर लेना है। लिस्ट को किस प्रकार से डाउनलोड करना है मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। उस लिस्ट में आपको नाम देख लेना है, क्योंकि कई बार होता है अगर आपने पेंशन का फार्म भरवाया हो या आपको पेंशन पहले से मिल रही है और आपने ई केवाईसी वगैरह नहीं करवाई हो तो राजस्थान सरकार के द्वारा आपका नाम भी डिलीट कर दिया जा सकता है। इसलिए आप अपनी पेंशन की लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। उस लिस्ट को डाउनलोड होने के बाद आप वापस से उसमें लिस्ट में अपना नाम ढूंढिए, यानी कि आपका जन आधार कार्ड का आपको नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, पीपीओ नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपना नाम चेक कर सकते हो उस लिस्ट में। उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका नाम अपनी पेंशन की लिस्ट में अभी जुड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको आपको अपने पेंशन की ई केवाईसी भी करवा लेनी है, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक ई केवाईसी होती है। उसके माध्यम से राजस्थान सरकार को ये पता लगता है कि जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है वह व्यक्ति जीवित है और वह व्यक्ति खुद ये पेंशन को ले रहा है।
यह ई-केवाईसी प्रत्येक साल में एक बार की जाती है। ये ई-केवाईसी जब भी शुरू की जाती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा बता दी जाती है। आप ई-मित्र पर जाकर ये ई-केवाईसी बहुत ही आसानी से करवा लेते हो, क्योंकि बहुत दिनों पहले, अभी थोड़े दिनों पहले ई-केवाईसी शुरू की गई थी, लेकिन कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई। उसी वजह से भी कई लोगों को रुपए नहीं मिल रहे हैं। इसलिए जब भी अगला टाइम आए जब ई-केवाईसी का, तो आप ई-केवाईसी बहुत ही जल्द करवा लेना, क्योंकि ई-केवाईसी होने के बाद आपको बहुत ही जल्द रुपए मिलना शुरू हो जाएँगे। उसी के साथ दोस्तों, ई-केवाईसी के साथ भी ये जिनको वृद्धा पेंशन मिलती है, उनका एक जीवित प्रमाण पत्र भी बनवाया जाता है। ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्कीम की है। इसके तहत आपका एक जीवित प्रमाण पत्र बनाया जाता है। यह ई-मित्र या सीएससी सेंटर पर बन जाएगा। आपको वहाँ पर जाना है, आपको अपना अंगूठा लगाना है और आपका जीवित प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद आपको राजस्व की वेबसाइट पर आकर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका दोस्तों इसका पेंशन का सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और राजस्थान सरकार के पास आपका फॉर्म चला जाएगा। आपकी दोस्तों डिटेल सही होने के बाद में आप राजस्थान सरकार की तरफ से आपका फार्म को अप्रूवल कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका फार्म अप्रूवल होता है तो आपको पैसे मिलना वापस शुरू हो जाएंगे, या आप अगर आपने नया फार्म भरा है तो ही आपके पैसे मिलना शुरू